नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। होली के बाद से हमारे अंदर कुछ वियर्ड से चेंजेस आ रहे हैं या हो रहे हैं। कई बार हमको ये चेंजेस पता तो चलता है, पर हमें ठप्पा लगाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। जिन लोगों के गुरु नहीं है, अपने आप से इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर आज 14 ऐसे पॉइंट से मैं आपको आपकी स्थिति समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ बातें बहुत डीप हो सकती है, पर जितने ही सिंपल लैंग्वेज में हो पाएगा मैं उतने ही सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप हर एक स्टेज को, स्थिति को, परिस्थिति को समझ सकें। चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके लिए ना सब कुछ वियर्ड सा होता चला जा रहा है। स्पेशली जिस घर में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप काम करने रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि ये घर मेरा नहीं है, या फिर ऑफिस, क्या मैं इस ऑफिस में रेगुलर काम करता हूँ। इस तरह के बड़े वियर्ड से सवाल आपके अंदर हैं। ये वियर्ड इसलिए भी है क्योंकि आपको आपके ही सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। अच्छा, ये जो स्थिति है या ये जो कंडीशन है, कम से कम नवरात्र आने तक हर किसी के साथ बना रहने वाला है, क्योंकि ये एनर्जीज अभी बहुत हाई वाइब्रेशन पर जा रही है। जब तक कि न्यू मून का सफ़र नहीं आएगा, तब तक थोड़ा बहुत हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, सांस लेने की गति आपकी धीमी हो गई है। मतलब आपके सांस लेने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, पर आपके सांस लेने की गति धीमी और गहरी हो गई है। क्या आपने इस चीज़ को टटोला है? तीसरा पॉइंट, अगर आपको आदत थी मोबाइल में स्क्रॉल अप डाउन करने की, रील्स देखने की, अगर आपको जानने के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सिर्फ समय बिताने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये चीज़ भी अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटक रही है, क्योंकि अब स्क्रीन टाइमिंग आप कम करना चाह रहे हो। स्क्रीन के साथ आप ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं कर रहे हो। चौथा पॉइंट, आप लोगों के साथ एडजस्टमेंट के मूड में नहीं हो। अब हम लोग 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सामने वालों के साथ या तो फिर परिजनों के साथ एक एडजस्टमेंट करना हमेशा कोशिश करते हैं, ताकि भैया रिश्ता भी चलता रहे और खटास भी ना आए। जैसे तैसे कम से कम जो हमें रिश्ते दिए गए हैं हम उनको संभाल लें। पर अब आप इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हो कि मैं एडजस्ट करूं। पांचवा पॉइंट, आपकी बॉडी ना कभी कभी बिल्कुल हल्की लग रही है, स्पेशली ध्यान जाप के समय या तो फिर कुछ ऐसे प्रोसेसेस करते हुए जिनको हम स्पिरिचुअल प्रोसेस बोलते हैं। इस समय पे आपको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की और बिल्कुल भी वजनदायक नहीं लग रही। छठा पॉइंट, आपकी बॉडी खोकर उठने के बाद, मतलब सोकर उठने के बाद कुछ अजीब से सिग्नल दे रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल में अब पहुंच चुके हो। जब आप सो के उठ रहे हो ना, आपको कई बार ऐसा लग रहा है आपको अपनी ही बॉडी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कुछ देर के लिए आप बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहे हो। कुछ देर के लिए आपको मतलब इस वर्ल्ड में आके वापस अपने आप को सेटल करने में समय लग रहा है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की दिक्कत हो रही है कि मैडम सोकर उठने के बाद पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल वैनिश हो रहे हैं। परेशान मत होइए, आपके एस्ट्रल ट्रैवल का टाइम अब शुरू हो चुका है। सातवां पॉइंट, कई लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, मानो कि सालों की उनकी नींद अब जाके पूरी हो रही है। आठवां पॉइंट, कई सारे लोग बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जीज है इनको लेकर या फिर इनके साथ एडजस्ट करने में इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। नौवां पॉइंट, हाथों के बीच में, मतलब जो हमारे हाथ का पाम होता है उसमें, उसके बीच में, पैरों के तालू में, कंधों के बीच एक अजीब सी सेंसेशन है। मेडिटेशन के टाइम पे या आप शांति से कहीं बैठे हुए हो, चुपचाप किसी से बात नहीं कर रहे हो, उस समय पे आप ना एक छोटी सी हल्की सी ब्लिंकिंग फील करोगे अपनी इन एरियाज में।
क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट के सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। 10वां पॉइंट, जिन लोगों की भी थोड़ी बहुत भी गलत आदतें हैं, जैसे शराब पीने की, ड्रग्स लेने की, सिगरेट बहुत ज़्यादा, चाम स्मोकर्स जिसको कहते हैं, या फिर किसी भी तरह की गलत आदत जो बहुत टाइम से ये छोड़ना चाह रहे हैं, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके दिमाग में ये बात भर चुकी है कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ छोड़नी है, एनी हाउ मुझे इस चीज़ से दूर जाना है या बाहर निकलना है। 11वां पॉइंट, कई बार आप कुछ देखते देखते खो जा रहे हो और एकदम से वापस अपनी पुरानी दुनिया में आ रहे हो। मतलब बैठे हुए हो, कुछ देख लिया, खो गए। क्यों? क्योंकि आप एकदम से थीटा स्टेज में पहुंच रहे हो। और मेडिटेशन करने वाले लोगों का ये जो स्टेज होता है, ये बहुत टाइम के बाद आता है। भले ही ये चीज़ कुछ सेकंड्स के लिए हो, तो आप एकदम से कुछ देखते देखते ना वहाँ पे रुक जा रहे हो। उसके बाद फिर आप दोबारा इस जगह पे वापस आ रहे हो जहाँ आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया था एकदम से। 12वां पॉइंट, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपका मेंस्ट्रुअल सर्कल होली के आसपास का था ना, तो या तो फिर आपने अपने सारे रिचुअल्स पूरे कर लिए होंगे, उसके बाद आपको पीरियड्स आए, और या तो फिर 16th की सुबह आपको पीरियड्स आए होंगे। ये चीज़ मैंने बहुत सारे लेडीज़ के साथ होते हुए देखा है। क्या आप भी उनमें से एक हो? 13वां पॉइंट, आपको अब एनर्जीज महसूस हो रही है, जैसे कुछ था यहाँ, एकदम से चलते फिरते ना आपको सामने कुछ सेकंड्स के लिए दिखा, और आप खुद को तसल्ली दे रहे हो कि क्या मैंने सच में देखा था या मेरा वहम था। आपका वहम नहीं था, ये चीज़ें अब होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपकी ग्रोथ इतनी हो गई है कि अब आप एनर्जीज को देखने लायक बन रहे हो, तो हो सकता है ये जस्ट एक शुरुआत है। 14वां और आखिरी पॉइंट, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें या पुराने घाव एकदम से आपके उभर आए, जैसा कि किसी ने आपके उनको खरोच दिया हो। ये सारे पॉइंट्स अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो और ग्रोथ आपकी हो रही है। इनमें से कितने पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आप मुझे मैसेज में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।